ग्रहण कीजिए। मैं ये पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। पुत्र, अतिथि ईश्वर का रूप होते हैं। उनका सम्मान सहित सत्कार करना चाहिए। अतिथि की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने से ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उचित है पिताश्री। आपका स्वागत है। हम तो मात्र सामान्य नारायण भक्त के रूप में यहाँ आए हैं, किंतु ये कितनी निष्ठा से हमारी सेवा कर रहे हैं। किंतु माधव, ये आपके महानतम भक्त हैं। उसका प्रमाण अभी कहाँ मिला? इनकी परीक्षा तो अभी शेष है। मेरे परिवार को आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए। स्वामी, मुझे अनुमति दीजिए। मैं इनके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। अवश्य देवी। मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं माता के साथ भोजन परोसने में सहायता करूंगा। अवश्य पुत्र। मेरी पत्नी के हाथों का भोजन आपको अवश्य स्वादिष्ट लगेगा। हे राजन, हमें तो साधारण भोजन भी स्वीकार है। कंदमूल से, रूखे सूखे भोजन से हम अपना पेट भर लेते हैं। हमारे लिए तो उतना ही पर्याप्त है जिससे हमारा तन सुरक्षित रहे, ऊर्जावान रहे और हम प्रभु की भक्ति कर सकें। किंतु हमारा सींग, ये तो मात्र मांस ही खाता है। तो मैं कुछ करता हूं। आपके सिंह के लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। मैं वन जाकर आखेट कर लाता हूं। नहीं राजन, ये तो केवल मनुष्य का ही मांस खाता है। हम बड़ी आशा के साथ आए थे, किंतु यदि आपके पास इसके भोजन का कोई प्रबंध नहीं तो कोई बात नहीं, हम भूखे पेट ही लौट जाएंगे। किंतु प्रश्न ये है कि क्या आप अपने अतिथि के सत्कार की मर्यादा को भंग कर हमें यूं ही जाने देंगे? फिर आपके वचन का क्या होगा? मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको और आपके किसी भी साथी को अपने द्वार से भूखा नहीं लौटने दूंगा। नहीं ब्राह्मण देवता, मैं मर्यादा कदापि भंग नहीं होने दूंगा। मैंने आपको वचन दिया है कि कोई भी मेरे द्वार से भूखे पेट नहीं जाएगा। तो
मैं स्वयं प्रस्तुत हूँ। मैं बनूंगा आपके स्नेह का भोजन। मैं बनूंगा आपके स्नेह का भोजन। महाराज, हमने आपका आतिथ्य स्वीकार किया है। आप यहाँ के गृह स्वामी हैं, इसीलिए हमारा सिंह आपको अपने भोजन के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। वो तो उसका ही दाहिना भाग स्वीकार करेगा जो अब भी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो, भक्ति भाव से परिपूर्ण हो, पवित्र हो, और जो आपको प्राणों से भी प्रिय हो। इस समस्त संसार में वो तुम ही तो हो जो हमें हमारे प्राणों से भी कई गुना अधिक प्रिय है। तो कहिए महाराज, कर सकेंगे उसका त्याग जो आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय है? क्या आप अपने पुत्र को हमारे सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे? क्या आप अपने पुत्र को हमारे सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे? प्रभु, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कठिन परीक्षा दे पाएंगे। निश्चय ही ये अपने निर्णय से पीछे हट जाएंगे। मैं प्रस्तुत हूँ स्वामी, मैं बनूंगी इनका भोजन। नहीं, हमारे सिंह की भूख तो तभी मिटेगी जब आप अपने पुत्र का दाहिना भाग भोजन के रूप में इनके सामने प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा आपका वचन भंग हो जाएगा महाराज। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? आपकी कठिनाई हम समझते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपका निर्णय हमें स्वीकार है। किंतु आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा, आपके शब्दों की मर्यादा, क्या आप उन सभी का अपमान होने देंगे? आपने कहा था कि आप समान भाव से हम तीनों का सत्कार और सेवा करेंगे। ये जो सिंह आप दोनों के साथ आया है, अवश्य ही ये आप दोनों के समान दिव्य होगा। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं आप तीनों का पूरे तन, मन और धन से समान रूप से सत्कार करूं। इसलिए भोजन करेंगे तो हम तीनों एक साथ करेंगे, अन्यथा हम तीनों भूखे पेट लौटेंगे। अतिथि ईश्वर का रूप होते हैं, उनका सम्मान सहित सत्कार करना चाहिए। अतिथि की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने से ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अब आप स्वयं चुनाव कीजिए, अपना धर्म, अपना वचन, उसका पालन करेंगे या उसको भंग करेंगे। यह हमारे पुत्र के लिए हमारा प्रेम है और हमारे पुत्र की हर इच्छा पूर्ण करना पिता के रूप में हमारा धर्म है। पिताश्री, पिताश्री, संकोच मत कीजिए। पिता का धर्म पुत्र की इच्छा पूर्ण करने का होता है। तो पुत्र भी तो उसी धर्म से बंधे हैं ना पिताश्री। अपने पिता का वचन ना टूटने दूं, ये मेरा भी तो धर्म है। पिताश्री, मुझे धर्म का ज्ञान आपने स्वयं दिया था। अतिथि की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करना हमारा धर्म है, तो मुझे उस धर्म को करने से वंचित मत कीजिए। यदि प्रभु के आशीर्वाद से मुझे सिंह का भोजन मिलना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ पिताश्री। नहीं, नहीं, मेरा पुत्र अपने प्राण नहीं त्याग सकता। पुत्र, पुत्र, मैं क्या कहूं पुत्र, कि मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, या ये कि मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसी दुविधा में हूं जहां मैं खोए बिना, तुम्हारा त्याग किए बिना अपना धर्म पूरा करने का मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। पुत्र, पिताश्री, फिर आपने क्या किया? हाँ महाराज मोरध्वज, हमें बताइए ना, आपने क्या निर्णय लिया? वही जो उचित था, जो मुझे और मेरे परिवार को लेना चाहिए था। ब्राह्मण देवता, आप दोनों भोजन आरंभ करें। अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने पुत्र के दाहिने भाग को अपने अतिथि आपके सिंह के भोजन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैं तैयार हूं, करने के लिए। सिंह महाराज, आइए, मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। सदैव हमारे साथ रहेगा। हम अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं होने देंगे।
हे माधव, परीक्षा तो संपन्न हुई, अब तो इन्हें रोक लीजिए। तुम्हारे मुख पर मुस्कान देखने के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। स्वामी, देवी, प्रभु यदि परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में सफल होने का साधन भी वे ही देते हैं। यह तो हमारी भक्ति की परीक्षा है देवी। आप निश्चिंत रहे, प्रभु श्री सत्यनारायण कुछ भी अनुचित नहीं होने देंगे। मेरा पुत्र। विश्वास नहीं होता, जिस पुत्र को ये पलकों पर बैठाकर रखते थे उसे ही प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। अद्भुत है इनकी भक्ति। क्या हुआ महाराज? कहीं आप इस शोक में तो नहीं? ये आपने अपने पुत्र को हमें भोजन रूप में प्रस्तुत किया, तब तो आपका त्याग व्यर्थ हो जाएगा। पिता है वो माधव, अपने पुत्र को खोकर दुख तो होगा उन्हें। नहीं, ब्राह्मण देवता नहीं, मेरे पुत्र के नेत्रों में एक भी अश्रु नहीं था। इस बात का शोक नहीं है मुझे, किंतु एक दुख अवश्य है।
इस बात का है कि उसकी अंतिम इच्छा अपूर्ण रह गई। वो चाहता था कि उसके शरीर का दूसरा भाग भी आपके सिंह के भोजन के लिए उपयोग में आए, ताकि वो व्यर्थ न होता। उससे भी प्रभु का कार्य हो जाता। बस यही दुख है मुझे ब्राह्मण देवता, यही दुख है। मैं रो रहा हूं क्योंकि मेरे प्रिय पुत्र की अंतिम इच्छा अपूर्ण रह गई। यदि मेरे पुत्र की अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाती, यदि मेरे पुत्र को पूर्ण रूप से खा लिया जाता, तो मेरा पुत्र अमरध्वज संतुष्ट हो जाता। तब मैं भी संतुष्ट होता ब्राह्मण देवता, मैं भी संतुष्ट होता। हे दानवीर महाराज मोरध्वज, आप महान हैं, सर्वथा महान। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इसके योग्य नहीं। आपको तो कदाचित अपनी योग्यता का अनुमान भी नहीं। हे महान महाराज, आप तो प्रभु के महानतम भक्त कहलाए जाने योग्य हैं। प्रभु, मेरे सभी प्रश्न, सभी संशय मिट गए हैं। अब कोई भ्रम नहीं है मुझे। मैं मानता हूं प्रभु कि महाराज मोरध्वज ही आपके महानतम भक्त हैं। प्रभु, अब आप इनकी और परीक्षा मत लीजिए। परमात्मा सर्वेश्वर प्राणपति मेरे स्वामी, प्राणपति मेरे, अपने हस्त बढ़ाओ, आस में हूँ तेरे। ओम जय नारायण हरे। प्रणाम प्रभु। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया मैं। यमदेव, प्रणाम यमदेव। अपने पुत्र को नहीं बुलाओगे? माँ, पिताश्री।
स्वामी, हमारा पुत्र जीवित है। प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। पुत्र, पुत्र, आपके और आपके परिवार ने त्याग की जो परीक्षा दी है, उससे मैं भी भाव विभोर हो गया हूं। कहिए, मैं आपको क्या वरदान दूं? जिस भक्त को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए, उसे भला उसके अलावा और क्या चाहिए? बस एक वरदान कि उस भक्त को प्रभु के दर्शन बार बार प्राप्त हो, बार बार प्राप्त हो। हे प्रभु, हमें अपने विराट स्वरूप के दर्शन देने की कृपा प्रदान करें। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा, नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यायनगम्यम्। प्रभु के विराट स्वरूप के दर्शन अब भी मेरे मन मंदिर में बसे हुए हैं, और ये प्रभु श्री सत्यनारायण की पूजा का ही फल है कि पहले एक व्यापारी साधु का जन्म लेने के पश्चात मुझे राजा मोर ध्वज के रूप में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, और फिर प्रभु के आशीर्वाद से उनके साक्षात दर्शन का सुख भी प्राप्त हुआ। प्रभु श्री सत्यनारायण की कथा के प्रत्येक अध्याय से हमें सीख मिलती है जो हमारे जीवन के लिए बहुउपयोगी है। इस अध्याय की सीख भी अनुपम है कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। भक्त का अपने प्रभु पर विश्वास और कर्तव्य पथ पर अडिग रहना ही सबसे सच्ची भक्ति है। चाहे मार्ग में कठिनाई आए, चाहे कड़ी परीक्षा, जो इन सब से ऊपर उठ जाता है उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जैसे राजा मोर ध्वज को प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही कथा का चौथा अध्याय भी समाप्त हुआ। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम चतुर्थो अध्याय समाप्तः। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। सुर नर मुनि सब ध्यावे,
सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे। स्वामी ये कैसी दिव्य ऊर्जा है जो प्रतिपल निकट आती जा रही है। और कौन है ये जिनका क्रोध अब और स्पष्ट हो रहा है? अब हम प्रभु श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय सुनेंगे। इस 5वें अध्याय को मुझे ध्यान से सुनना चाहिए, किंतु इस अवांछित स्थिति के कारण कठिनाई हो रही है।